प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, BSTC एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों BSTC एग्ज़ाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी तैयारी है वो कैसी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान का जो है ना पूर्व से पश्चिम का विस्तार और दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार, इनके बीच में अंतर कितना है। 72 किलोमीटर का अंतर है, 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर या 43 किलोमीटर दोस्तों। तो राजस्थान के दोस्तों पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में अंतर है वो है 43 किलोमीटर। कितना दोस्तों हो जाएगा, 43 किलोमीटर का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। जो भी साथी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट भाग दोस्तों है वो पश्चिमी मरुस्थल में आता है। मतलब राजस्थान में जो आपका पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है ना, ये कितने परसेंट भाग पर है। 69%, 71%, 79% या 61% दोस्तों। तो राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है ये राजस्थान के कुल 61% भाग पर, कितने है दोस्तों 61% भाग पे आपका राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। तो जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में स्थिति थार मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है दोस्तों। यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान में स्थित दोस्तों थार के मरुस्थल के पूर्व की ओर है ना प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा दोस्तों है। विंध्याचल पर्वत है, चंबल नदी है, माई नदी है, अरावली पर्वत दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अरावली पर्वत। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्नलिखित में से है ना कौन सी लिफ्ट नहर है वो इंदिरा गांधी परियोजना पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर है दोस्तों। पोखरण, फलोदी, कंवरसेन और गजनहर दोस्तों। तो विद्यार्थियों कंवरसेन क्या है, कंवरसेन दोस्तों इंदिरा नदी पर बनाई गई प्रथम आपकी लिफ्ट नहर थी, इसका नाम है कंवरसेन। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, खेजड़ी की छपाई से प्राप्त चारे को कहते हैं दोस्तों। आपको पता है खेजड़ी की छंगाई से क्या होता है, चारा मिलता है। वो चारा क्या कहलाता है, लोम, कड़ब, फडोसी या तूतड़ा। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। खेजड़ी की छंगाई से जो चारा मिलता है उसे कहते हैं लोम। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लोम कहा जाता है। और खेजड़ी की जो फली होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सांगरी। ये भी आपको यहाँ पर क्या है ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। बताओ भाई, पलाया झील या बूझ झील है वो कहाँ पर है। भरतपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जैसलमेर। बताओ भाई, राजस्थान में जो आपकी पलाया झील है या बूझ झील है ये हो जाएगी जैसलमेर में। कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है। मोहनगढ़, गजनेर, कोलायत या दोस्तों बीकमपुर। कमेंट करेंगे भाई। इंदिरा गांधी का जो 0 पॉइंट है वो आपका रहेगा मोहनगढ़। ठीक है ना, मोहनगढ़ उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला दोस्तों क्या पूछा है, जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। मतलब आपको बताना है कि राजस्थान को साथियों कितने कृषि जलवायु भागों में बांटा हुआ है। 12, 8, 10 या 15। तो 10 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है ना, कृषि का बजट क्या आएगा यहाँ पर 10 ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा दोस्तों, मोठ बाजरा किस प्रकार की फसलें होती है। खरीफ की फसल है, रबी की, जायद की या नकद फसल दोस्तों। देखो मोठ और बाजरा है ना, मोठ और बाजरा है ये क्या है दोस्तों खरीफ की फसल होती है। गेहूँ रबी की फसल, तो बाजरा क्या रहेगी खरीफ की फसल रहेगी। तो जो भी उत्तर है राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला पूछा है, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है।
मतलब राजस्थान में जो आपकी लाल दोमट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है? नागौर, जालोर, जोधपुर या बांसवाड़ा दोस्तों। तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पाई जाती है विद्यार्थियों? बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों BSTC की हमारे पास में गोल्डन टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी को डाउनलोड करें और यहाँ से इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले साथियों। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। इससे तैयारी दोस्तों आपकी A1 हो जाएगी, ठीक है ना, बढ़िया तैयारी हो जाएगी और घर के पास में कॉलेज मिल जाएगी और आपका नंबर है वो पहले लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप RP स्टडी को डाउनलोड करें। अगर आपको नहीं पता कि लेते किसको है ना, इसको कैसे लेना है या आपके पास फ़ोन पे किसी और से करवाना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। कॉल किसी को नहीं करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है दोस्तों। सीन होगा मैसेज और आपको रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस नंबर पे मैसेज कर देना कि सर फ़ोन पे नंबर दो, आपको फ़ोन पे नंबर दे देंगे। बट ये गोल्डन सीरीज दोस्तों है वो बच्चे के पास दोस्तों होनी चाहिए। इसमें अभी ऑफर चल रहा है, ये गोल्डन सीरीज पूरी ओनली फॉर 51 रुपये मिल रही है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? मतलब राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों? शेरगढ़, रामसागर, मानस और सीता माता। तो देखो यहाँ पर जो मानस दोस्तों है ना, मानस अभ्यारण्य है, ये अपने राजस्थान में नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में मोरीजा नीमला लौह अयस्क भंडार किस जिले में दोस्तों है? देखो मोरीजा नीमला लौह अयस्क भंडार है ना, ये कहाँ पर है? अजमेर में है, जयपुर में, दौसा में या अलवर में दोस्तों? तो ये आपके जयपुर में दोस्तों है, ठीक है ना। मोरीजा नीमला लौह अयस्क भंडार है वो आपके जयपुर में हो जाएंगे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें साथियों, सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। अगला पूछा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, तलाक है, नाता है या जिना में? तो आपको पता है साथियों, छेड़ा फाड़ना मतलब क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगी भाई। अरे छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक, छेड़ा बांधना विवाह होता है और छेड़ा फाड़ना होता है उसे क्या होता कहते हैं? तलाक हो जाएगी आपकी। ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे, वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में राजस्थान में निम्न में से किन जिले में क्या हुई है दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि पाई गई है। तो वो आपका रहेगा बिल्कुल बाड़मेर जिला। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या में दोस्तों वृद्धि देखने को मिली है इन 10 सालों में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी कमेंट करे बाड़मेर बता रहे, बाड़मेर उत्तर आपका राइट रहेगा। दोस्तों एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास मॉर्निंग आने के बाद फिर क्लास 2 बजे आती है दोपहर को, फिर एक क्लास शाम को 9 बजे आती है, ठीक है ना। 8 बजे सुबह, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। ये तीनों क्लासें आपको देखनी है और घर बैठे शानदार तैयारी करनी है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ से मिले हैं? कपूरड़ी से, बरसिंगसर से, मेड़ता से या पलाना से दोस्तों? देखो राजस्थान में जो आपका अच्छा दोस्तों है ना लिग्नाइट है, बाड़मेर का पूछा है तो क्या आएगा? तो आएगा कपूरड़ी। क्या आएगा? कपूरड़ी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाड़मेर जिले में वो आपका कपूरड़ी हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे, किस जिले में स्थित दोस्तों मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? इसका नाम क्या कर दिया गया विद्यार्थियों? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या बाड़मेर दोस्तों? तो जो आपका बाड़मेर का रेलवे स्टेशन दोस्तों है इसका नाम क्या कर दिया गया है? महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। ऑप्शन रहेगा बाड़मेर। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, काली सिंध है ना सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर है? काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर दोस्तों है? बारा में है, झालावाड़ में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में दोस्तों? तो नाम आ गया काली सिंध, क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर आपका? बांसवाड़ा उत्तर आपका राइट हो जाएगा, सॉरी झालावाड़ उत्तर, ठीक है ना। झालावाड़ में आपको पता है गागरोन किला है जो काली सिंध और आयु के संगम पर दोस्तों है। तो जब भी काली सिंध नाम आए क्या करना है आपको? सीधा झालावाड़ उत्तर राइट कर देना है। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान सरकार ने है ना उद्योग विभाग का नया नाम बदल क्या कर दिया गया है? कमेंट करेंगे उद्योग विभाग का नया नाम है वो क्या रख दिया गया है? उद्योग और सहकारिता विभाग, उद्योग और तकनीकी विभाग, वाणिज्य विभाग या उद्योग और वाणिज्य विभाग दोस्तों? तो राजस्थान की सरकार ने विद्यार्थियों उद्योग का नाम बदल क्या कर दिया है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है, जयपुर जिले में मानपुरा मोचरी को विकसित किया गया है? सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए किया गया है, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए है या रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए है दोस्तों?
जयपुर जिले में जो आपका मानपुरा मोचड़ी दोस्तों है, इसको विकसित किया है चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा है धौलपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा, विजय शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र। बताओ भाई, जो आपका धौलपुर प्रजा मंडल दोस्तों है, इसका पहला अध्यक्ष था वो थे कौन? कृष्णदत्त पालीवाल। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। ठीक है विद्यार्थियों, जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और यहाँ से इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करे, फिर पछताना ना पड़े, क्योंकि इस सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे। फिर पछतावा ना हो कि मेरे को गोल्डन सीरीज मैंने लाइन ली है, नहीं तो मेरा नंबर आ जाता। इसलिए अभी कह रहा हूँ फटाफट ज्वाइन कर लो। अगला रंग महल कहाँ पर है? गंगानगर में है, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़ दोस्तों? तो जो आपके रंग महल दोस्तों हैं, रंग महल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में रंग महल है। कालीबंगा भी आपकी हनुमानगढ़ में ही है। अगला सवाल, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना जैतमल, राम, चंद्रसेन या पृथ्वीराज? बताओ भाई। मालदेव के पश्चात दोस्तों मारवाड़ की गद्दी है वो चंद्रसेन के पास आती है। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? चंद्रसेन ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन से ताम्रपत्र में रानी कर्मावती का जोर है उसके प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती के जोर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? 8 ताम्रपत्र से, खेरोदा ताम्रपत्र से, पूर्व ताम्रपत्र से या चीगली ताम्रपत्र से विद्यार्थियों? तो वो आपका ताम्रपत्र रहेगा पूर्व ताम्रपत्र। इससे क्या मिलते हैं विद्यार्थियों? रानी कर्मावती के जोर के प्रमाण मिलते हैं। अगला पूछा साथियों, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, तो बताओ बालाथल है कहाँ पर? सीकर में है क्या, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या हनुमानगढ़ में दोस्तों? तो जो आपकी बालाथल सभ्यता दोस्तों है ना, बालाथल है वो आपकी हो जाएगी बिल्कुल उदयपुर में। क्या रहेगा यहाँ पर उत्तर? उदयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था दोस्तों? जयचंद, महेश वर्मा, महेंद्र वर्मा, परमरी देव या यशोदा वर्मा या यशो वर्मा? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल का शासक था, वो था कौन दोस्तों? वो था बिल्कुल परमरी देव। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? गुर्जर प्रतिहानों का, आबू के परमारों का, सांबर के चौहानों का या गुइल सिसोदियों का दोस्तों? तो विद्यार्थियों, जो चंद्रावती है ना, इस पे शासन रहा है 11वीं 12वीं शताब्दी में, वो रहा है आबू के परमारों का। किसका रहा है? आबू के परमारों ने यहाँ पर शासन किया था 11वीं 12वीं शताब्दी में दोस्तों। अगला पूछा है निम्न में से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है? शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, बूंदी के चौहान या सिरोही के चौहान दोस्तों? तो सिरोही के चौहान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों देवड़ा चौहान कहा जाता है। अगला है तुंगा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1717 में, 1777 में, 1787 में, 1799 में या 1790 में? जो आपका तुंगा युद्ध होता है दोस्तों, तुंगा का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1787 में हुआ है आपका तुंगा का युद्ध। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, किसके शासनकाल में जोधपुर पोलों का घर कहलाया है? राजा सरदार सिंह के समय में, जसवंत सिंह द्वितीय के समय में, तख्त सिंह के समय में या उमेर सिंह के समय में दोस्तों? कमेंट करेंगे कि किसके शासनकाल में जोधपुर है वो पोलों का घर कहलाया था? तो वो था महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में जोधपुर क्या कहलाया था? पोलों का घर कहलाया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर एक क्रांति के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, जोधपुर का मैक मॉसन, भरतपुर का मैरिसन और उदयपुर का ईडन। तो इनमें से दोस्तों ईडन है ना, ये उदयपुर का था, आपका नहीं था, ठीक है ना। ईडन है वो क्रांति के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन नहीं था, बिल्कुल। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपनी क्लास थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हमारी दोपहर 2 बजे आएगी, फिर हमारी क्लास शाम को 9 बजे आएगी लाइव। ठीक है, ये सारी क्लास से आपको ज्वाइन करना है साथियों, और कमेंट करना है कि ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। बाकी जिसने गोल्डन सीरीज ज्वाइन नहीं की है, मैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन कर लो, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और शानदार तरीके से आपका नंबर आ जाएगा। आपको सेकंड लिस्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका नंबर एक पहली लिस्ट में आ जाएगा। बट ये सारे क्वेश्चन याद करो, पता करो भाई कि इस टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।